में अचानक बाढ़ आ गई और इसके बाद पानी के बहाव के साथ सेना की कई गाड़ियां बह गई हैं। बताया जा रहा है कि सेना के 23 जवान भी अभी तक लापता हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। एनडीआरएफ की टीमें वहां मौजूद हैं। एनडीआरएफ की 3 टीमें लगी हुई हैं जो राहत और बचाव के कार्य को अंजाम दे रही हैं। 3 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। सिक्किम में बादल फटने से भारी तबाही, हादसे में 7 लोगों की मौत हो चुकी है। सेना के 23 जवान भी लापता बताए जा रहे हैं। सिंगताम में सड़क का हिस्सा बह गया और चारों तरफ तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। बाढ़ के पानी में कई इलाके डूब चुके हैं। और रक्षा मंत्रालय के पीआरओ ने इस बात की पुष्टि की है कि आज सुबह हादसे के बाद कई गाड़ियां भी पानी में बह गईं। Also the release of water from the Chungthang Dam, which led to sudden increase in the water flow. It added to the problem. And there are about 23 army personnel who are missing and 41 vehicles who are stuck in the slush as of now. All the relief and rescue efforts are on. तो सिक्किम में आई बादल तोड़ तबाही के बाद कई वीडियो वायरल हो रहे हैं। तीस्ता नदी में पानी की तेज धार में सड़क का हिस्सा बह गया है और एक ओर से दूसरी ओर जाने का रास्ता बंद हो गया है। पानी के साथ नदी में गाद बहता हुआ दिख रहा है। जिस वक्त ये बादल फटा, हालात बाढ़ जैसे वहां पर हो गए थे। सिक्किम में भीषण तबाही का जो मंजर देखने को मिल रहा है, ये कई वीडियोस और तस्वीरें हैं जो वहां से सामने आ रही हैं। सिक्किम में अब तक 7 लोगों की मौत की पुष्टि भी हो चुकी है। नदी के धार में काफी कुछ बहता चला गया। तो तीस्ता नदी उफान पर है और तीस्ता नदी में किस तरह से बाढ़ आई है उसकी एक और तस्वीर जरा देखिए। एक बड़ा इलाका इस बाढ़ की वजह से जलमग्न हो गया है। कई मकानों के ग्राउंड फ्लोर पूरी तरह से पानी के अंदर समा गए हैं। बहुत से घरों को खाली करना पड़ा है और लोग ऊंचे स्थान पर शरण लेने के लिए मजबूर हो गए हैं। ये जरा रौद्र रूप देखिए तीस्ता नदी का। बादल फटने की वजह से तीस्ता नदी का रुद्रावतार इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों में बादल फटने के बाद नदी में अचानक पानी बढ़ता हुआ दिख रहा है। पानी की धार अचानक काफी तेज हो गई और नदी का पानी अपने साथ सब कुछ ले जाने को बेताब हो गया। ये तस्वीरें आज सुबह की हैं जब सिक्किम में बादल फटा। और एक और तस्वीर जरा देखिए आप। सिक्किम में बादल फटने के बाद नदी का पानी अचानक 15 से 20 फीट तक ऊपर बढ़ गया। शांत रहने वाली नदी में तूफान सा एक तरह से आ गया। बाढ़ ने छोटे मोटे पेड़ पौधों को तो उखाड़ ही दिया और नदी के किनारे बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। एक तस्वीर और आपके सामने, किस तरह से पेड़ पौधे बहते हुए दिख रहे हैं इस मलबे के साथ। और बादल फटने के बाद सिक्किम से जो तस्वीरें आ रही हैं वो तैरते हुए शहर की तरह है। दूर दूर तक पानी ही पानी नजर आ रहा है। एक बड़ा इलाका जलमग्न हो गया है, पानी में डूब गया है। लोगों की जिंदगी अचानक थम गई है। नदी पर बने पुल पर गाड़ियां जहां थी वहीं खड़ी रह गई। हालात सुधरने तक इनका यहां से निकलना मुश्किल है। और बाढ़ के बाद तीस्ता नदी की तस्वीरें डराने वाली हैं। नदी के दोनों किनारे घनी आबादी बसी हुई है और पानी का बहाव काफी तेज दिख रहा है। निचले इलाकों में बने घरों को काफी नुकसान पहुंचा है। और सिक्किम से रूह कपा देने वाली तस्वीर सामने आ रही है। इस तस्वीर को आप देखिए। डैम टूटने के बाद कितने तेज बहाव से पानी बह रहा है। पानी का कितना खतरनाक फ्लो है आप इस तस्वीर में देखिए। तो सिक्किम में लोनक झील के ऊपर अचानक बादल फटा है और इसकी वजह से तीस्ता नदी में बाढ़ आई है। जरा देखिए अचानक बाढ़ आने के बाद तस्वीरें किस तरह से पानी का तेज बहाव इन तस्वीरों में आपको नजर आएगा। और ये सैलाब का कहर देखिए, कैसे सैलाब सब कुछ बहा ले जाने को आमादा है। सड़कें पूरी तरह टूट गई हैं। पानी का बहाव इतना तेज है जैसे कुछ भी नहीं छोड़ेगा। तो जब आपदा आती है तो किसी का जोर नहीं चलता। अचानक बाढ़ आने के बाद हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। इन तस्वीरों में आप ये देख सकते हैं कि कैसे पानी में पेड़ टूटकर बह रहे हैं। गाड़ियां, घर, सबको नुकसान पहुंचा है। तीस्ता नदी उफान पर बह रही है। 15 फीट तक जलस्तर बढ़ने के कारण पूरा का पूरा शहर पानी पानी हो गया है। तो सिक्किम में आज सुबह कैसे तबाही आई हम आपको बताते हैं। लोनक झील पर बादल फटा
जिसके बाद हालात वहां पर बिगड़ते चले गए। लोनक झील के ऊपर बादल फट गया और इस वजह से तीस्ता नदी में अचानक 15 से 20 फीट पानी बढ़ गया। बिल्कुल, तीस्ता नदी में 15 से 20 फीट पानी बढ़ गया और बारदांग में सेना के 23 जवान इसी बाढ़ की वजह से लापता हो गए। रिहायशी इलाकों में भी बाढ़ का पानी घुस गया और बाढ़ की वजह से एक पुल भी बह गया, पुल भी टूट गए, सड़कें भी टूट गई हैं और लोगों का आपस में संपर्क टूट गया है। और आधा दिन पूरी खबर में यहां वक्त एक छोटे